डायनेमिक एनालॉग होता है हमारे पास कि इट इज़ द डायनेमिक एनालॉग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। क्या है कि हमारे पास फॉर द सिस्टम इन मोशन या डायनामिक होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई बॉडी मोशन में होगी तो हमारी मैकेनिक्स क्या हो जाएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि क्या होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटनियन मैकेनिक्स होती है। न्यूटनियन मैकेनिक्स का मतलब जिस पर न्यूटन्स लॉ लगे। तो न्यूटन्स लॉ का हम सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि क्या होता है कि हमारे पास फोर्स इक्वल टू फॉर अ पार्टिकल के लिए, किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, फॉर अ पार्टिकल के लिए भी देख लेते हैं और फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी देख लेते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्या कहा है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो हम उसे जो डॉट से भी शो कर सकते हैं। जैसे मेरे पास वेलोसिटी होती है, क्या होती है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ। ठीक है, हमारे पास इसी तरह होती है ना कि आर को शो करवाऊंगी, हाँ जी, आर को मैं ऐसे शो कर सकती हूँ। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं इसको ऐसे भी शो करवा सकती हूँ। और क्या होता है हमारे पास, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी शो करवा सकती हूँ। तो ये एक्सेलरेशन मेरा क्या बन जाएगा, आर, इसके ऊपर डबल डॉट आ जाएगा और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी लग जाएगी। वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हम उसको मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब लेंगे तो क्या है, हम इस तरह डॉट लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, जैसे ये हो गया, जैसे हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और फोर्स हमारे पास किसके लिए इक्वल होता है, जैसे हमारे पास सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ के F इज इक्वल टू ma, तो वो भी यही है। आप वो इस पर उस सिस्टम को अगर हम वो वाला फोर्स F इज इक्वल टू m में यूज़ करें तो तब भी ये प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, फोर्स जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस इसको मैं इधर ले आती हूँ, डॉट इक्वल टू 0। ये तो किसके लिए था, फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर हो हमारे पास इफ़ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, तो बच्चों तब हम क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे, समीशन fi माइनस pi डॉट इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब सिस्टम पर किसी पार्टिकल का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। डेफिनेटली हम लोगों ने देखा भी है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जब हर सिस्टम पर किसी पार्टिकल का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, जो कि बहुत 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 छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, जिसे हम मेजर ना कर सकें। तो क्या होगा हमारे पास, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फिर लाई करेगा, डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल आर आई इज़ अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, सिस्टम पर दो तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं। शो करवाती हूँ मैं भी कि हमारे पास सिस्टम है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस पर कौन सी फोर्स लग रही होती है, दो फोर्स लग रही होती हैं। एक तो हमारे पास क्या होती है, अप्लाइड फोर्स होती हैं, और दूसरी हमारे पास क्या लग रही होती हैं, फोर्स ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट्स लगी होती हैं। इसी तरह हम इंक्लाइंड प्लेन पे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है तो हमारे पास क्या लग रही होती है, अप्लाइड फोर्स लग रही होती है, जिसे हम रिएक्टिव फोर्स भी कह रहे होते हैं। और एक हमारे पास क्या लग रही होती है, फोर्स ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसे हम समटाइम W से भी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको इसी पे लिखें, मतलब कि सम क्या लिखा हुआ था, Fi माइनस मोमेंटम इक्वल टू 0। इस ये फोर्स हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स में, और फोर्स ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट में हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, और माइनस डॉट, और हमारे साथ मैंने क्या लिखा हुआ था कि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो भी हर पार्टिकल की वजह से हो रहा होता है, तो यहाँ पर ये भी आया था इक्वल टू 0, तो यहाँ डॉट
del RI इक्वल टू 0। बेशक ये वाली जो कांस्टेंट ड्यू टू फोर्सेस होती हैं, ये वाली जो फोर्सेस होती हैं ड्यू टू कांस्टेंट वर्कलेस होती हैं, ज़ीरो होती हैं। डेफिनेटली देखा भी था आप लोगों ने, जब वर्चुअल वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही होती है वर्क डन में। ठीक है, तो बेशक ये ज़ीरो होती हैं, इक्वल टू ज़ीरो होती हैं, वर्कलेस होती हैं, लेकिन हम फिर भी इन्हें लिखते हैं। तो इसको अगर ये अरेंज करें हम, सम FI माइनस PI डॉट del RI और प्लस का साइन हो जाएगा, एक हो जाएगा सम F फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स माइनस PI और डॉट del RI इक्वल टू 0। तो ये वाली फोर्स क्या हो जाएंगी, ड्यू टू कॉन्स्टेंट हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये वर्कलेस होती हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गई, हमारे पास अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 0। अब क्या है कि हमारे पास ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है ये तो हमारे पास 0 नहीं होता, तो 0 हमारे पास क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स P डॉट सम इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर सिंपली मैं क्या हर कोई ऐसे लिख सकता है कि जब क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या लग रही होती है कि हमारे पास डायनामिक सिस्टम में सिर्फ अप्लाइड फोर्स ही इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो हम ए को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल भी यही है, और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में भी अप्लाइड फोर्स ही अप्लाई होती हैं। ठीक है, और तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल स्टेट करता है द रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द काइनेटिक रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू 0, वेयर PI डॉट को मैंने क्या लिखा हुआ है, m, मतलब कि मास ऑफ द पार्टिकल, और ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। जो हमारे पास ये मोमेंटम हमारे पास फोर्स ही होती है, जिसको हम सिंपली भी लिख रहे होते हैं ना कि F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन।